ओम शांति। आज सुनते हैं अव्यक्त बाप दादा के 22 जनवरी 70 के मधुर महावाक्य। आज की मुरली का सार है अंतिम कोर्स मन के भावों को जानना। आज की मुरली में बाबा ने रूह की बात को कब सहज और स्पष्ट जान पाएंगे। दूसरा बाबा ने बताया भविष्य की हर बात दूर होते भी स्पष्ट कैसे दिखाई दे। जैसे ज्योतिषी देख लेते हैं ना, ऐसी स्टेज पावरफुल आ जाए जो आपको अपना भविष्य क्लियर नज़र आता जाए। नेक्स्ट बाबा ने कहा माला के 108वें मणके में और पहले मणके में दोनों के क्वालिफिकेशन में क्या फ़र्क होगा। तो आप सुनते हैं आज 22 जनवरी 1970 की मुरली के मधुर महावाक्य। सभी कहाँ बैठे हो और क्या देख रहे हो। अव्यक्त स्थिति में स्थित हो, अव्यक्त रूप को देख रहे हो व व्यक्त में अव्यक्त को देखने का प्रयत्न करते हो। इस दुनिया में तो आवाज़ है, अव्यक्त दुनिया में आवाज़ नहीं है। इसलिए बाप सभी बच्चों को आवाज़ से परे ले जाने की ड्रिल सिखला रहे हैं। जब अव्यक्त बाप दादा प्रैक्टिकली आते थे ना डायमंड हॉल में, फिर बाबा ड्रिल का कुछ देर अभ्यास कराते, सब बिल्कुल डिटैच हो जाते थे। 10 मिनट 30,000 भाई बहन बैठे, लेकिन पिन ड्रॉप साइलेंस, वंडरफुल। तो बाबा ने कहा कि बच्चे ड्रिल सिखला रहे, 1 सेकंड में आवाज़ में आना और इससे 1 सेकंड में आवाज़ से परे हो जाना। जैसे जैसे अव्यक्त स्थिति में स्थित होते जाएंगे वैसे वैसे नैनों के इशारे से किसके मन के भाव को भी जान पाएंगे। कोई से बोलने व सुनने की आवश्यकता नहीं होगी। ऐसा समय अब आने वाला है। जैसे जैसे रूहानी स्थिति में स्थित होते जाएंगे वैसे वैसे रूह की बात को ऐसे ही सहज और स्पष्ट जान लेंगे। जैसे इस दुनिया में मुख द्वारा वर्णन करने से 1-2 के भाव जानते हो ना, तो इसके लिए किस बात की धारणा की आवश्यकता है। विशेष इस बात की आवश्यकता है जो सदैव बुद्धि की लाइन क्लियर हो, तब रूह की बात को समझ पाएगी, तब मन के भाव समझ आ जाए। कोई भी अपनी बुद्धि में वह मन डिस्टर्बेंस होगा, वह लाइन क्लियर नहीं होगी, तो 1-2 के संकल्प और भाव को जान नहीं सकेंगे। ये विशेष बाबा ने कहा, फिर जान नहीं पाएंगे। जितनी जितनी बुद्धि की लाइन अर्थात पुरुषार्थ की लाइन क्लियर होगी, उतना उतना क्या स्मृति में रहेगा। क्या रहेगा? कोई भी बात में उनके सामने भविष्य ऐसा ही स्पष्ट होगा जैसे वर्तमान स्पष्ट होता है। इस रीति से जिनका पुरुषार्थ क्लियर होगा उनको भविष्य की हर बात दूर होते भी नज़दीक दिखाई पड़ेगी। तो उनकी बुद्धि और उनकी दृष्टि टेलीविज़न की भांति सभी बातें स्पष्ट देखेंगी और जानेंगी। मतलब भविष्य में भी चाहे आपके साथ पॉजिटिव बातें आने वाली हैं चाहे नेगेटिव, उसकी टचिंग आ जाएगी पहले से ही। जैसे सब आपको पहले इंट्यूशन टच हो जाएगा। ये योगी आत्मा की सबसे बड़ी एक निशानी है कि उसको टचिंग पावर मिल जाती, गिफ्ट, इंट्यूशन स्वतः होने लग जाती। तो फिर बाबा ने कहा आज के इस मधुर मिलन के मेले में यादगार बाप दादा क्या दे रहे हैं। यादगार, हाँ, कौन सी यादगार दे रहे? एक सौगात की तरह बाबा दे रहे कि सदैव शुभ चिंतक और शुभ चिंतन में रहना। शुभ चिंतन और शुभ चिंतक, ये 2 बातें सदैव याद रखना। कितनी सुंदर 2 बातें।
शुभ चिंतन से अपनी स्थिति बना सकेंगे और शुभ चिंतक बनने से अनेक आत्माओं की सेवा करेंगे। कहते हैं ना, आपका शुभ चिंतक शुभ चिंतक दूसरों के लिए होता है, औरों के प्रति जब हम शुभ कामनाएं शुभ भावनाएं रखते हैं, और शुभ चिंतन जो है सब स्थिति के लिए होता है। बाप दादा बच्चों को देखते हैं तो त्रिनेत्री होने से 3 रूपों से देखते हैं। वो कौन से 3 रूप हैं? जैसे आप बच्चे बाप को 3 रूपों से देखते हो ना, वे भी जानते हो, लेकिन बाप बच्चों को 3 रूप से देखते हैं। और वो कौन से 3 रूप हैं? सुनिए। एक तो पुरुषार्थी रूप जो अब वर्तमान है सभी का, दूसरा अब संगम का भविष्य जो फरिश्ता रूप, और तीसरा भविष्य देवता रूप। 2 तो भविष्य के और एक अब का पुरुषार्थी जो अब चल रहा है वो तो है ही, फिर भविष्य हर एक का फरिश्ता स्वरूप भी है, फिर तीसरा देवता स्वरूप भी है। तीनों का साक्षात्कार होता रहता है। तीनों ही रूप एक एक ऐसे स्पष्ट देखने में आते हैं जैसे वर्तमान या देह का रूप इन आँखों से स्पष्ट देखने में आता है। बाबा ने आज कितनी गहरी एक बात बताई कि भगवान को तीनों ही सबके स्वरूप एकदम स्पष्ट रहते हैं। फिर बाबा ने कहा तो इन दिव्य नेत्रों व अव्यक्त नेत्रों द्वारा हर एक के तीनों रूप भी इतना ही सहज वर्णन करना होता है क्या? अभी यथा योग्य यथा शक्ति है, यथा योग और यथा शक्ति है, लेकिन कुछ समय बाद यह यथाशक्ति शब्द भी खत्म हो जाएगा और हर एक अपने अपने नंबर प्रमाण संपूर्णता को प्राप्त हो जाएंगे। तो बाप दादा आप सभी के संपूर्ण मुखड़े देखते हैं। संपूर्णता नंबरवार होगी। माला के 108 मणके हैं तो नंबरवार मणका, नंबर 1 मणका और 108वां मणका, दोनों को संपूर्ण कहेंगे कि नहीं कहेंगे? विजयी रतन कहेंगे ना। विजयी रतन अर्थात अपने नंबर प्रमाण संपूर्णता को प्राप्त हो। उसके लिए सारे ड्रामा के अंदर वही संपूर्णता की फर्स्ट स्टेज है। जैसे सतयुग में विश्व महाराजन तो 8वां भी कहलाएगा। सतयुग में विश्व महाराजन तो 8वां भी कहलाएगा, लेकिन फर्स्ट विश्व महाराजन की सृष्टि के संपूर्ण सुख और 8वें के संपूर्णता के सुख में अंतर होगा ना। फिर बाबा ने जो मन में बच्चों के कभी कभी प्रश्न चलता उस पर बताया। सभी समझते हैं कि बाप दादा वतन में पता नहीं क्या बैठे करते रहते होंगे लेकिन सर्विस की स्पीड साकार वतन से वहाँ तेज है। साकार में तो बंधन था ना, कहाँ कहाँ जा सकता था, लेकिन सूक्ष्म वतन में तो सेकंड में अमेरिका जाए, कहीं जाए, अफ्रीका जाए, फट सेकंड में पहुँच जाना बाबा ने। जहाँ सेवा, जहाँ बाबा के बच्चे, तो बाबा ने कहा वहाँ स्पीड बहुत तेज चल रही है सेवा की तो स्पीड साकार वतन में वहाँ तेज है, क्योंकि यहाँ तो साकार तन का भी हिसाब था ना। जैसे इस शरीर को छोड़ना, फिर बाबा ने अब तो इस बंधन से भी मुक्त हैं, अपने प्रति नहीं सर्व आत्माओं के प्रति। जैसे इस शरीर को छोड़ना और शरीर को लेना यह अनुभव सभी को है, वैसे ही जब चाहो तब शरीर का भान बिल्कुल छोड़कर अशरीरी बन जाना और जब चाहो तब शरीर आधार लेकर कर्म करना, यह अनुभव है। बाबा पूछ रहे, जब चाहूँ शरीर छोड़ दूँ, जब चाहूँ सेवार्थ आऊँ। इस अनुभव को अब बढ़ाना है। सदैव यही याद रखो कि अब गए कि गए, अब वापस गए कि गए। हम तो आए हुए ना मुसाफिर, गए कि गए। सिर्फ सर्विस के निमित्त शरीर का आधार लिया हुआ है, लेकिन जैसे ही सर्विस समाप्त हो
वैसे ही अपने को एकदम हल्का कर सकते हैं। फिर बाबा ने कहा, सर्विस प्रति ये शरीर रूपी वस्त्र का आधार लिया, फिर सर्विस समाप्त हुई तो इन वस्त्रों के बोझ से हल्के और न्यारे हो जाने का प्रयत्न करो। आया, सेवा की और फिर गया, आया, सेवा की और फिर गया। वैसे ही अगर अपने संस्कारों में भी कोई भी ईजीपन नहीं होगा तो अशरीरीपन का अनुभव नहीं कर सकेंगे। फिर बाबा ने कहा, अपने को नया नहीं समझना, अति पुराने हैं और वही पुराने अब फिर से अपना हक लेने के लिए आए। यह नशा सदैव कायम रहे। अगर फास्ट का लक्ष्य रखेंगे तो पुरुषार्थ भी ऐसा ही होगा। इसलिए कभी भी यह नहीं सोचना हम लोग तो पीछे आए हैं तो प्रजा बन जाएंगे। नहीं, पीछे आने वालों को भी अधिकार है राज्य पद पाने का। अच्छा, अव्यक्त मुलाकात भी मिलन ही है, इसलिए सभी को यही निश्चय रखना है कि हम राज्य पद लेकर ही छोड़ेंगे। बाबा ने कहा, राजपद लेकर ही छोड़ेंगे। ये निश्चय पक्का अंदर निश्चय हो कि बार बार कहते रहो, कुछ हो जाए बाबा, हम आपसे राजपद लेके ही छोड़ेंगे। हम नहीं बनेंगे तो कौन बनेगा? कितना सुंदर बाबा ने बताया। ये निश्चय जिसको होगा वो बन भी जाएगा, और जिसको खुद में निश्चय नहीं बैठता, कहीं तो कहते हैं बस सतयुग में बाबा कहीं भी झोपड़ी दे देना, इसका मतलब प्रजापद है, वही बोल रहा है। ऐसे कोटों में कोई हम आत्माएं ड्रामा के अंदर हैं, यह अपना निश्चय नहीं भूलना। फिर बाबा ने कहा, बाप दादा को अभी ये व्यक्त दुनिया नहीं है तो आपकी दुनिया के समय को भी देखना पड़ता है। वतन में समय नहीं होता, घड़ी नहीं होती, लेकिन इस व्यक्त दुनिया में सभी बातें देखनी पड़ती हैं। वहाँ तो जब सूर्य चांद ही नहीं तो रात दिन किस हिसाब से हो। इसलिए समय का बंधन सूक्ष्म वतन में नहीं है। अच्छा, ओम शांति। यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।